पिंड के आकार की। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती वैसे वैसे आप चीजों को जानते हैं। पहले आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कृष्ण इत्यादि की किताबें पढ़ें तो वो 8 कोने की और 16 कोने की पृथ्वी मानते थे। फिर धीरे 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 और कट हुआ और थोड़ा शोध रिसर्च हुआ, फिर लोगों ने गोल कहना शुरू कर दिया। वास्तविकता में ये पिंड के आकार की है। पिंड का मतलब होता है जैसे शिवलिंग दिखाई पड़ती है, तो वो पिंड के आकार की पृथ्वी और कटोरे के आकार का आसमान मानो शिवलिंग रखी है। प्रकृति का दर्शन क्या है? मानो शिवलिंग रखी है और उसके ऊपर जल बरस रहा है। जल कब बरसता है? सावन भादों में खूब पानी बरसता है इधर, तो अभिषेक होता है। इस अभिषेक का फल क्या दिखाई पड़ता है? पूरी की पूरी धरती पुष्पित और पल्लवित होती, फलित होती, संपन्नता दिखती है। पृथ्वी तब संपन्न होती है जब उसके ऊपर जलवृष्टि होती है आसमान से, तो उसमें संपन्नता आती है। तो ये महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती के जो स्वामी है वो महादेव है। सारे देवता अवता अलग अलग किसी न किसी लोक में रहते हैं। महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश कहाँ है? कैलाश मानसरोवर यात्रा होती ना धरती पे, तो इसके स्वामी महादेव है। इस धरती का जो आकार है वो महादेव है, इसलिए ये मंत्र सर्वोच्च और सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि यहां से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती सृष्टि की भी। पहले पाठ्यक्रम यहीं से शुरू हुआ था। पहली कक्षा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुई, तो इंसानों की भी, प्रकृति की भी और पूरे के पूरे संसार की ये महीना कई एक स्वरूपों में, कई एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है और इस मंत्र की साधना आपको संपन्न करती है। जैसे सृष्टि संपन्न होती है वैसे आपकी अंतःकरण की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपकी साधना की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपके वैभवशाली होने की सृष्टि भी संपन्न होती है। तो इसलिए महीना हर दिन महादेव का है, लेकिन ये धरती का जो आकार है वो महादेव में है, धरती के स्वामी महादेव है, इसलिए जब धरती संपन्न होने का समय आता है वो महीना महादेव को दिया गया है। शिक्षण सत्र में इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जी कौन? पहला गुरु कौन? प्रथम गुरु कौन? अब लोग कुछ को लोग कहेंगे माता जी गुरु, पहली गुरु माँ है, लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा को संधि विक्षेप करके देखें तो क्या होता है? गुरु पूर्ण, गुरु पूर्णिमा बोलिए, गुरु पूर्ण माँ। अब परमात्मा बोलिए, तो परमात्मा। आपके अंदर एक भगवान बैठा है उसको आत्मा बोलिए, तो क्या? आत्मा। तो पहला गुरु जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आता है। देश का, दुनिया का पहला गुरु कौन है? शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। तो शंकराचार्य कौन है? जो शंकराचार्य महादेव, वो दिवस ही उनका है। गुरु पूर्णिमा दिवस किसका है? शंकराचार्य, जगत गुरु, जो पूरे विश्व का गुरु, तो संसार का गुरु महादेव, तो उस दिन से उनका दिवस है। इसलिए श्रावण उनके लिए पूर्णतः, और यहीं से क्योंकि श्रावण के कुछ दिवस पूर्व ही देव सो जाते, देवशयनी हो जाती, तो पूरा का पूरा संसार महादेव के अधीनस्थ हो जाता है कि अब भैया तुम संभालो, विष्णु जी तो सोने चले गए, अब आपकी बारी। तो कई एक मायने में शास्त्रों, व्यवहारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर ये मंत्र महादेव का है और उन्हीं को पूरी तरह से समझते। माश्री, ये महीना महादेव का है जैसा भी आपने समझाया, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे, इस महीने का नाम सावन क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, श्रावण जो मंत्र है, ये जो नाम है, नाम का मतलब होता है कि जहां पर संपन्नता आवे, श्रावक हो जाए। श्रावक कहते हैं किसी के बच्चे को, मतलब जो जैसे जनरली गाय के बछड़े को भी श्रावक कहते हैं। ये जो शब्दार्थ है ये कहता है कि शिष्य को, पुत्र को, बच्चे को और छोटी चीज को श्रावक है। तो जहां से छोटी चीज बड़ी होने लग जाए, उसको पोषण मिलना प्रारंभ हो जाए, पोषण मिलेगा तभी बड़ा होगा। छोटे बच्चे को आप भोजन इत्यादि अच्छा कराएंगे तो जल्दी संपन्न होगा, अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया, सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है, इसी जगह से सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महीना मतलब होता है संपन्नता, श्रावण का महीना का मतलब होता है वैभवशाली, श्रावण का मतलब होता है आपके जीवन का जागरण, श्रावण का महीना होता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति का पुनरुत्थान। तो श्रावण के शाब्दिक बड़े सारे अर्थ हैं। इसका मीनिंग सीधे सीधे अगर समझे तो साधना पथ का पहला सोपान है श्रावण। सोपान मतलब सीढ़ी, पहली सीढ़ी
श्रावण। इसलिए इसका नाम सावन रखा गया, क्योंकि यहां से पवित्रता का वो सोपान शुरू हो जाता है। आप पवित्र होना चाहे तो क्या करेंगे? स्नान। आप पवित्र होना चाहे स्नान करेंगे, नहाने जाएंगे। भाई ये जो शुद्ध करो तो धुल दिया, साफ कर दिया, अच्छा कर दिया। तो यहाँ तो प्रकृति को पूरा नहलाया जा रहा है यहीं से। तो पवित्रता का जो स्वरूप है उसका नाम श्रावण है। श्रावण मास में हम देखते हैं कि जगत गुरु जी कि लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि महीना शुरू होता है तो सड़कों पर हमें कांवड़िए दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कांवड़ की जो परंपरा है ये कैसे शुरू हुई? देखिए, कांवड़ जो यात्रा है ये हठ योग के अंतर्गत है। हठ योग में दो चीजें आती हैं। एक तो जो आप उपवास करते हो, और अथवा बहुत उपवास में बड़ी सारी साधनाएं हैं। आप जो जंगल में जाकर के महीनों महीनों के उपवास करते हैं, सालों सालों के उपवास करते हैं, वो सब भी उसी में आता है। जो तपस्या करते हैं, कई साल तक उपवास कर रहे हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं। यानी ये भाव आप परमात्मा को दिखाते हो कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। हम वो भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम आपको इतना प्रेम करते हैं, हम आपको इतना चाहते हैं, हम आपके प्रति हमारा आदर, सम्मान, भाव, भक्ति और प्रेम इतना ज्यादा है कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं, हम उसको भी आपको प्यार करें, वो भी छोड़। तो उसी हठ योग के अंतर्गत ये कांवड़ का प्रारूप आया। शास्त्रों में कहते हैं कि कांवड़ बेसिकली पहले जब प्रारंभ हुआ तो लोग अपने अपने वंश, अपने कुटुंब के नाम पर अलग अलग लोटों में जल भर करते कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी नहीं चल सकते तो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरे दादाजी नहीं चल सकते जो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरी माताजी नहीं जा सकती, मैं युवा हूं, मैं शारीरिक रूप से संपन्न हूं, शारीरिक शक्ति बहुत है, तो मैं उनके लिए जल लेकर के जाऊंगा। इससे और पूर्व बिल्कुल उसी प्रकार से सबसे अच्छा बेटा हो तो क्या कहते हैं बताया आपको? बढ़िया बेटा हो तो लोग क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जी ने माता पिता को उसी भाव में ले जाकर तीर्थ कराने गए। तो अब वो संभव तो है नहीं कि आप सबको कंधे पर लाद के ले जा सकें, पर सबके प्रतीकात्मक आप जल ले जा सकते हैं कि मैंने दादाजी के लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, अपने वंश के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं जल लेकर के जा रहा हूं उसी पद्धति में जिस पद्धति में श्रवण कुमार जी तीर्थ करा रहे हैं। तो तीर्थ कोई भगवान शंकर का तीर्थ हो, चार धाम हो, आप क्योंकि ये जो परंपरा चली वो महादेव में है, पृथ्वी वाली बात जो मैंने कहा, पृथ्वी के स्वामी महादेव है, तो इसलिए उस जल को महादेव के लिए लेकर के जाते हैं और महादेव को समर्पित करते हैं। उसमें ऐसी मान्यता है कि आपके मनोरथ तो सिद्ध हो ही जाते हैं, आपके मनोरथ के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज ठीक हो जाती है, आपके कुल परंपरा में लगा हुआ दोष समाप्त हो जाता है, आपके पूरे के पूरे वंश कुटुंब को उस तीर्थ में जाने का लाभ प्राप्त हो जाता है अगर वैसे। तो कांवड़ की जो परंपरा है वो पूरे के पूरे वंश, पूरे पूरे कुटुंब और पूरे के पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। महाराज जी एक और सवाल है, जैसे कांवड़ की ही हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि क्यों लेकर जाते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जैसे रास्ते में जो कांवड़ लेकर जाते हैं, अगर कोई गाड़ी उनको थोड़ी सी भी टच हो जाती है तो आप भी देख रहे होंगे कि वो पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं और पूरी तोड़ मचा देते हैं। अभी हाल ही की 1-2 दिन की घटनाएं तो ऐसी हैं कि ढाबा तोड़ दिया, किसी की बस तोड़ दी, किसी की गाड़ी पूरी तोड़ दी। तो क्या ये भक्ति है, क्या ये धर्म है महाराज जी कि आप जो है मतलब किसी की गाड़ी तोड़ दो, किसी की रोजी चल रही है आप उसे तोड़ दो, क्या ये धर्म है? देखो, बहुत सारा कुप्रचार हुआ। मैं आपको अगर ऐसे पूछूं कि कपड़ा फैलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे? कपड़े सुखाने के लिए रस्सी चाहिए। रस्सी चाहिए? हाँ। नहीं, धूप चाहिए। तो आपने ऐसा इसलिए कहा कि हमने आपको ऐसे इशारा किया। बहुत सारे बीच में मध्यकाल में ऐसे कुप्रचार हो गए, प्रचार नहीं कुप्रचार हो गए। उस कुप्रचार का प्रभाव हमारे उन युवाओं पे पड़ गया जो धर्म को पढ़ते नहीं सुनते हैं। इस देश की बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ा संकट है इस देश का। उस संकट का नाम क्या मालूम? उस संकट का नाम है कि लोग आंख से नहीं कान से देखते। कहां से देखते हैं? कान से देखते हैं। कान से नहीं देखा जाता, कान से सुनना चाहिए, आंख से देखना चाहिए। लेकिन 99.9% सर, व्हाट आई एम सेइंग, 99% लोग कहां से देखते हैं? कान से। आपको पता है जो आपके साथ वाली एंकर है उसका चक्कर चला। ओह माय गॉड, सच में? अब वो बेचारी सामने से आई, हम तो उसको ऐसे देख रहे थे।
उस बेचारी को पता ही नहीं है, उसको मालूम ही कुछ नहीं है। ऐसी कोई ही एक बात बहुत बदल रहा है। लोग कान से देख रहे हैं, आंखों से देखना चाहिए। उस कान से देखने की परंपरा के कारण कितना कुप्रचार हुआ है। पुरानी फिल्मों को याद करो, जितना कोई अमीर आदमी है वो दुष्ट होगा, और जितना गरीब आदमी होगा वो हीरो होगा। हीरो होगा तो गरीबी होगा, अमीर हीरो नहीं हो सकता कभी। किसी भी फिल्म में अमीर हीरो हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। मतलब क्या? गरीबी हीरो हीरो है ना, हर कोई हीरो बनना चाहता है, कौन बनना चाहता है? तो मतलब गरीबी में रहना हमें सिखा दिया, हम कुली है तो हीरो। अरे ये कोई बात है साहब? हमें अमीर बनने का शौक क्यों नहीं है? हमें अमीर बनने की ललक क्यों नहीं है? हमारे ऊपर क्या थोप दिया गया और हमने चुपचाप ले लिया? जितना अमीर आदमी है वो तो केवल खून पी करके बड़ा हो सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। ये सच है क्या? ये रियल है क्या? कोई धर्म प्रवीण व्यक्ति अच्छा बिजनेस करे, व्यापार करे, बड़ा आदमी नहीं हो सकता? लेकिन नहीं दिखाया गया। दिखा के एक आदमी नहीं, सालों साल यही दिखाया गया। कोई मुस्लिम है तो वो अच्छा ही होगा, कोई हिंदू है तो वो बुरा ही होगा। कोई आप जातिगत कैसे अच्छा और बुरा कह सकते हैं? जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। जो बिल्कुल संस्कृत में बात कर रहा है, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, वो चंपू होगा। शक्तिमान देखिए, उसमें एक चंपू है, श्रीमान जी मैं आपसे वार्तालाप करने की स्थिति में अभी नहीं हूं, तत्परता के साथ मैं आपसे पुनः वार्ता संस्थापित करूंगा। अब ये जो भाषा बोल रहा है वो कौन है? वो चंपू है, गंगाधर है। उस पर हंसना चाहिए, वो हंसने की चीज है। अरे मतलब फिर संस्कृत पढ़ना ही नहीं है, फिर क्यों पढ़ना? ऐसी चंपू चीज क्यों पढ़नी? जो चीज पढ़नी है जिसमें FUCK बोला जाए अपनी बेटियों के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपने परिवार के सामने, वो संस्कृति यो है। जिसमें दिव्यता है वो तो चंपू है। वो कैसे? उसमें कोई स्वैग ही नहीं, उसमें कोई स्टाइल ही नहीं है। तो ये सब क्या किया गया? थोपा गया। ऐसी ही एक चीज थोप दी गई जिसका ये प्रमाण है जो आप कह रहे हैं। भगवान शंकर तो चिलम पीते, ऐसी बड़ी फोटोएं बनाई गई, ऐसी कई पिक्चरें क्रिएट की गई, और कई तरीकों से इस बात को आपके अंदर थोप दिया गया कि वो तो चिलम, वो तो चरस पीते, वो तो भांग खाते, वो तो भंगेड़ी है। अब वो खाते तो भगत भी खाएंगे। उन मूर्ख भक्तों को पूछो कि वो तो जहर भी पीते, विष पिया था, पी के देखो। तुम भी शुरू करो भाई। उन्होंने पूरा 2-4 कटोरा पी लिया, 2-4 बूंदी पी लो, तुम सत्यानाश ही हो जाएगा। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि आप अपने जीवन में क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, दोनों में भेद करना होगा और समझ कर आगे करना होगा। कान से नहीं देखना है, आंख से देखना है। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते, ऐसा कहीं पूरे विश्व में कहीं लिखा नहीं, किसी शास्त्र पुराण में नहीं, पर आपको हजारों फोटो मिल जाएंगे। कोई विरोध करने वाला नहीं इस बात का। नशे से जोड़कर आपके भगवान को, आपके ईश्वर को, आपके सर्वोच्च परमात्मा को, जो देवादिदेव महादेव है, उसको भांग और धतूरा और मतलब चिलम में दिखाया जा रहा है। उसका मतलब ही नहीं पता। उसका मतलब केवल इतना है, विश्व विषमोषधम। जब उन्होंने विष पान किया था तो उस विष को काटने के लिए दूसरा विष परमात्मा को भक्तों ने समर्पित करना शुरू किया। क्योंकि जब आप कोई एक विष लेते हो तो उसको काटने के लिए दूसरा विष ही औषधि के रूप में, ये वैज्ञानिक समझ सकते हैं, ये आयुर्वेद के लोग समझ सकते हैं। आपको सर्प अगर काट ले तो आपको पता उसकी दवाई क्या है? दूसरा विष, दूसरा जहर उस जहर को काटता है। तो वो जहर उन्होंने पिया था, इस कारण से ये सारी चीजें उनके पास रखी गई दवाई के रूप में, ना कि वो उनको भंगेड़ी और गंजेड़ी बना दिया गया। साहब वो कुप्रचार है। उस कुप्रचार के प्रभाव में आकर कुछ युवा बच्चे उसके नशे के लत में पड़कर ये सब काम करते हैं। ये बिल्कुल ना तो कांवरियों का पक्ष है, न किसी भक्त का पक्ष है, न किसी सनातनी का पक्ष है। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। हमारे सनातनी सब सहिष्णु है। हमारे यहाँ तो वो भाव है, हमारा काम फूल चढ़ा के होता है, हमारा जल चढ़ा के काम होता है, आरती दिखा करके, गले लगा करके, नमस्ते करके, प्रणाम करके काम चलता है। हम लड्डू खिलाने वाले लोग हैं, मीठा खिलाने वाले हैं, हर छोटी छोटी बात पर मुंह मीठा खिलाने वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी से काम चलता है। हम सब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वाले तो लोग ही नहीं है। ये तो कुप्रचार ने हमारे ऊपर ये थोप दिया, ये डाल दिया कि तुम्हें से अच्छा, ये हमारा स्वरूप नहीं है।
और ये गलत है। कोई भी कांवरिया अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी साधना समाप्त हो जाती है। कोई कांवरिया ऐसा नहीं करेगा। जो जानकार कांवरिये हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कांवरिया स्वयं भगवान शिव हो जाता है उस समय पर। वो उस समय इंसान नहीं रहता, वो महादेव है। तो उसको उस समय कोई नशा करना, एक तरफ आप व्रत कर रहे हो, एक तरफ आप उपवास कर रहे हो, एक तरफ आप जल नहीं तीर्थ का जल लेकर के जा रहे हो, तो आप तो उस समय भगीरथ हो गए। आप लेके जा रहे, गंगा को कोई लेकर के आया था, आज वो अवसर आपको मिल रहा है, आप जहर खाते घूमे, आप झगड़े करते घूमे, इससे आपकी साधना नष्ट होती है। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, एक सनातनी के लिए कांवड़ के क्या नियम होने चाहिए? जब कोई सनातनी कांवड़ लेके निकलता है तो किन नियमों का उसे पालन करना चाहिए? देखिए, कांवरिये के लिए 7 चीजों का पहले परित्याग लिखा है। कांवरिया स्वयं भगवान हो जाता है, कांवरिया स्वयं ईश्वर हो जाता है। नियम तो ये तक है कि कांवरिया जब निकले तो उसके पूरे घर परिवार वालों को उसको बहुत प्रणाम करना चाहिए, उसके पैर धुलने चाहिए। जगह जगह वो अवसर मिले, उन कांवरियों के पैर धोए जाए, ये प्रमाण है। और ऐसा करने पर क्या मिलेगा? ऐसा करने पर सारे तीर्थों का फल उस इंसान को मिलेगा जो कांवरियों का पैर धोएगा। लेकिन कौन से कांवरिये का? कांवरिया कौन होना चाहिए? ये तो एक तरफ की बात हो गई कि कांवरियों को भगवान मानो, कांवरिये का स्वागत भगवान की तरह करो, कांवरियों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन खिलाओ, बढ़िया जगह जगह भंडारे लगाओ। कांवरिये का स्वागत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना चाहिए। आपने पिछली बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा करी, भगवान मान करके उन्हें ईश्वर तुल्य स्वागत किया गया। ऐसा तो भगवान का स्वागत होता है। अब कांवरिये के नियम क्या है? कांवरिये का नियम ये है, बोले हिंसा, असत्य, मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। क्या? हिंसा, असत्य, मद मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये 7 चीजें त्याग। उस समय नहीं करना, उस काल में नहीं करना, क्योंकि तुम उस समय अलग पदवी पर हो, अलग पीठ पर हो। जब मुझे जगत गुरु बनाया गया तो बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो वहीं तरह, तुम स्वयं राम हो गए हो, तुम स्वयं भगवान। अब इस मत के सारे साधु मुझे भगवान की तरह मानते, ईश्वर की तरह मानते। मुझे सिंहासन पर बिठाते हैं, मेरे दंड, मेरा छत्र, मेरा चमर साथ में मेरे चलता है। अब ये तो शूटिंग है क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था है, तो क्या कर नहीं सकते। लेकिन ये सब के बाद अब मेरी भी तो जिम्मेदारी है, अब मेरी भी तो, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है इस पद की गरिमा बनाए रखना। मेरा काम है इस पद की गरिमा का पालन करना। अगर जगत गुरु समूचे विश्व के सब गुरुओं का भी गुरु हो गया, आज मैं कहीं जाता हूं तो बड़े बड़े गुरु भी, चाहे वो किसी भी मठ का पुजारी हो, चाहे मान हो, उसे लेट कर प्रणाम करने की पद्धति है। लोग आसन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पद है, इसके बाद कोई पद ही नहीं। तो ऐसे ही कांवरिये का पद सबसे बड़ा है, उसमें तो भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। वो जाति, वो परंपरा, वो संप्रदाय, वो समुदाय कोई मतलब नहीं रखता। जैसे नवरात्रियों में छोटी सी बिटिया को लोग माता मानकर उसके चरण धोती, वैसे ही कांवरियों को भगवान शिव माना जाता है, इससे ईश्वर तुल्य माना जाता है। ईश्वर ग्रत नहीं कर सकता, ईश्वर संहार नहीं कर सकता। ईश्वर को ये 7 चीजें, ना वो हिंसा करेगा, ना वो असत्य बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, ये कांवरिया नहीं करेगा। तो हिंसा, असत्य, मद में नहीं आएगा, अरे मैं तो कांवरिया हूं, भगवान तू मेरा भगवान, गाड़ी कैसे आ गई? नहीं, मद नहीं होता, प्रेम होता है उसके, संसार के प्रति मोह होता है, संसार के प्रति प्रेम होता है, मेरे सब कुछ, ये सब मेरे हैं। हाँ? तो ना हिंसा है, ना असत्य है, ना मद है, ना मोह है, और ना मैं किसी चीज का मुझे क्या प्राप्त हो, जो तो भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, बस इतना ही मोह है। और न काम होगा, काम मतलब न वासना होगी। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और अंतिम में क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा। असली कांवरिये में क्रोध होना ही नहीं चाहिए और ना ही होगा। अगर तुम निष्ठा से कांवर उठा रहे हो तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा क्रोध तो आप अपने चलने में लगा रहे हो। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करोगे कैसे अगर क्रोध होगा? या कर ही तब पाएंगे, आप सब समाप्त करेंगे। यहाँ तक कि आप, कुछ लोग तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर चलते बेचारे। तो वो हजारों लाखों जो सच्चे कांवरिये हैं, उनको कुछ चंद कांवरियों की वजह से खराब क्यों करना, बर्बाद क्यों करना? तो कांवरियों की जिम्मेदारी है, कांवरियों के साथ चलने वालों की जिम्मेदारी है कि कांवरिये को भगवान मानकर चले, कांवरिये को भगवान बना करके चले, और उसमें कोई दोष ना आए।
जो रास्ते में लोग मिले सबसे सप्रेम बात करें। कोई अब जगन्नाथ जी का रथ की यात्रा निकली, रास्ते में जो लोग मिले उनके रोन दें, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ये तरीका है। आज आपके प्रदेश का मुखिया स्वयं संत होकर के आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहा है। ये आपका धर्म है, ये आपकी गरिमा है। आपको क्या प्राप्त हो रहा है ये समझो तो। भले ही पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी भी ऐसा कोई सरकारें नहीं करती। तो हम सब गौरवशाली कि हमें हमारे प्रदेश में ऐसा मुखिया मिला कि ऐसी व्यवस्था करके दे रहे हैं। आपकी उदंडता पर भी वो कुछ बोल नहीं है, पर हमें तो नहीं करते। हमारा भी तो कोई दायित्व है, हमारा भी तो कोई धर्म है, तो हमें वो धर्म करना चाहिए। अगर धर्म की बात हो ही रही है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि हमारे धर्म का ही कुछ लोग बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि गुरु जी, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे रील्स आती रहती हैं, कुछ लोग हैं